काम चाहता हूँ। अगर मेरा काम अच्छा नहीं होगा तो ग्राहक खुद मुझे छोड़ देंगे, लेकिन अगर अच्छा होगा तो उसे रोकने का अधिकार किसी के पास नहीं है। मैं लड़ाई नहीं, मेहनत में विश्वास करता हूँ। ठीक है रघुवीर, आज तुम्हारी बातें सुनकर लोग ताली बजा रहे हैं, लेकिन व्यापार में असली परीक्षा पहली सप्लाई की होती है। अगर तुम एक बार भी फेल हुए तो यही लोग तुम्हारा साथ छोड़ देंगे। महेंद्र वहां से चला गया। रघुवीर जी, मैंने फैसला कर लिया है। मेरी कंपनी अगले 6 महीनों तक आपके बाग से हर सप्ताह फल खरीदेगी। अगर गुणवत्ता और समय दोनों सही रहे तो अगले साल ये अनुबंध कई गुना बड़ा होगा। मैं अभी आपके खाते में अग्रिम भुगतान भी भेज रहा हूं ताकि आपको कारोबार बढ़ाने में कोई परेशानी ना हो। आज पहली बार ऐसा लग रहा है कि हमारी सालों की मेहनत रंग ला रही है। मैं वादा करता हूं कि एक भी फल ऐसा नहीं भेजूंगा जिससे आपकी कंपनी का भरोसा टूटे। ये सिर्फ व्यापार नहीं होगा, बल्कि 2 परिवारों के बीच विश्वास का रिश्ता होगा। उसी शाम पूरे गांव में मिठाई बांटी गई। लेकिन महेंद्र सिंह की आंखों में अब पहले से भी ज्यादा गुस्सा था। अब सीधी लड़ाई शुरू होगी। पहली सप्लाई कभी शहर तक नहीं पहुंचनी चाहिए। अगर ट्रक ही रास्ते में रुक गया तो रघुवीर की पहली डील उसकी आखिरी डील बन जाएगी। सुबह 4 बजे पहला ट्रक फलों से भरकर शहर के लिए रवाना होने वाला था। सुनो सब लोग, आज का दिन सिर्फ मेरे परिवार का नहीं, पूरे गांव का दिन है। इस ट्रक में सिर्फ आम, अमरूद और अनार नहीं रखे हैं, इसमें हम सबकी उम्मीदें रखी हैं। कई साल पहले यही बाग घाटे का सौदा बन चुका था। लोग कहते थे कि इसे बेच दो, इससे कुछ नहीं होगा। लेकिन मैंने एक बात कभी नहीं छोड़ी, मेहनत। आज अगर ये ट्रक सही सलामत शहर पहुंच गया तो ये साबित हो जाएगा कि गरीब आदमी की सबसे बड़ी ताकत उसकी ईमानदारी और उसका हौसला होता है। इसलिए कोई भी छोटी सी गलती मत करना। हर डिब्बा ध्यान से रखो, हर फल को अपना समझकर संभालो। बाबा, पूरी टीम तैयार है। हर डिब्बे पर हमारा नाम लिखा गया है। सभी फलों की जांच हो चुकी है। ट्रक का रास्ता भी बदल दिया गया है ताकि अगर कोई बीच रास्ते में परेशानी खड़ी करने की कोशिश करे तो हम सुरक्षित शहर पहुंच सके। आपने हमेशा हमें सिखाया कि मुश्किलों से डरना नहीं, बल्कि उनसे एक कदम आगे सोचना चाहिए। आज हमने वही किया है। उसी समय महेंद्र सिंह अपने आदमियों के साथ सड़क किनारे इंतजार कर रहा था। आज इस ट्रक को किसी भी हालत में शहर नहीं पहुंचना चाहिए। अगर पहली सप्लाई सफल हो गई तो पूरे जिले के किसान रघुवीर के साथ जुड़ जाएंगे। मेरा कारोबार खत्म हो जाएगा। याद रखो, जैसे ही ट्रक इस मोड़ पर पहुंचे उसे रोक देना, लेकिन किसी को शक नहीं होना चाहिए कि ये सब हमने किया है। मालिक, एक समस्या हो गई है। ट्रक इस रास्ते से आया ही नहीं। ड्राइवर ने दूसरा रास्ता चुन लिया है। क्या? ये कैसे हो सकता है? आखिर उसे रास्ता बदलने की सलाह किसने दी? उधर ट्रक सुरक्षित शहर पहुंच चुका था। रघुवीर जी, मैंने आपकी पूरी खेप की जांच करवाई है। एक भी फल खराब नहीं निकला। इतनी अच्छी गुणवत्ता बहुत कम देखने को मिलती है। आज से आपकी कंपनी हमारे लिए सिर्फ सप्लायर नहीं, बल्कि बिजनेस पार्टनर है। मैं यहीं आपके सामने 1 साल का नया अनुबंध साइन कर रहा हूं और इसके साथ ही अगले महीने से आपकी सप्लाई 3 गुना बढ़ा दी जाएगी। विक्रम जी, आपने जिस दिन मुझ पर भरोसा किया था, उसी दिन मैंने तय कर लिया था कि मैं आपकी उम्मीद कभी नहीं टूटने दूंगा। ये सफलता सिर्फ मेरी नहीं है, ये मेरे माता पिता के त्याग की जीत है, मेरी पत्नी के विश्वास की जीत है, मेरे बेटे की नई सोच की जीत है और उन सभी गांव वालों की जीत है जिन्होंने मेरे साथ मिलकर मेहनत की। कुछ ही महीनों में रघुवीर का कारोबार तेजी से बढ़ने लगा। रघुवीर, देखो, कभी इस घर में राशन के लिए भी पैसे नहीं होते थे,
आज गांव के 100 से ज्यादा लोग तुम्हारे बाग और पैकिंग सेंटर में काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी खुशी ये नहीं कि हमारे पास पैसा आ गया है, सबसे बड़ी खुशी ये है कि अब किसी माँ को अपनी बेटी को मजदूरी के लिए शहर नहीं भेजना पड़ रहा। मैंने गरीबी देखी है, इसलिए मैं कभी किसी गरीब का हक नहीं छीनूंगा। आज से गांव में जो भी मेहनत करना चाहेगा उसे काम मिलेगा। बच्चों की पढ़ाई के लिए हर साल एक फंड बनाया जाएगा। किसानों को नई तकनीक मुफ्त में सिखाई जाएगी। अगर मैं अकेला अमीर बन जाऊं और गांव गरीब रहे तो मेरी सफलता अधूरी है। मेरी असली जीत तब होगी जब पूरा गांव खुशहाल होगा। कुछ दिनों बाद पूरे गांव में एक बड़ा समारोह रखा गया। आज हमें गर्व है कि जिस किसान को कभी लोग कमजोर समझते थे, उसी किसान ने पूरे गांव की तस्वीर बदल दी। रघुवीर ने यह साबित कर दिया कि मेहनत, ईमानदारी और सही सोच के सामने बड़ी से बड़ी मुश्किल भी हार जाती है। आज से इस बाग का नाम उम्मीद फल उद्यान रखा जाता है। रघुवीर, मैं मान गया। मैंने तुम्हें रोकने की बहुत कोशिश की। मैंने गलत रास्ता चुना और तुमने सही रास्ता। आज मैं हार गया हूं, लेकिन तुम्हारी मेहनत जीत गई। अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। पूरा गांव तालियों से गूंज उठा। जिन पेड़ों ने कभी नुकसान दिया था, वहीं अब सैकड़ों परिवारों की रोजी रोटी बन चुके थे। रघुवीर का नाम दूर दूर तक एक सफल किसान और ईमानदार व्यवसायी के रूप में जाना जाने लगा।